नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद सप्तम अध्याय 14 आदर्श पारिवारिक जीवन श्लोक संख्या 13। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। कृमि वेद भस्म निष्ठा क्व इदं तुच्छं कलेवरं क्व तदीय रतिः भार्या क्व अयम् आत्मा नभः छदिः। कृमे विद्भस्म निष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरं क्व तदीय रतिर्भार्या क्वायमात्मा न बच्छदिः। कृमे विद्भस्म निष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरं क्व तदीय रतिर्भार्या क्वायमात्मा न बच्छदिः। कृमे विद्भस्म निष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरं क्व तदीय रतिर्भार्या क्वायमात्मा न बच्छदिः। शान्तं कृमे विद्भस्म निष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरं क्व तदीय रतिर्भार्या क्वायमात्मा न बच्छदिः। कृमे विद्भस्म निष्ठान्तं तुच्छं कलेवरं क्व तदीय रतिर्भार्या क्वायमात्मा न बच्छदिः। शान्तं भार्या क्वायमात्मा न बच्छदिः। क्वेदं तुच्छं कलेवरं
क्व तदीयरतिर्भार्या क्वायमात्मा न बच्छति कृमिवीड्भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरम् क्व तदीयतिर्भार्या क्वायमात्मा न बच्छति कृमिवीड्भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरम् कृमिवीड्भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरम् क्व तदीयतीति भार्या क्वायमात्मा न बच्छति। शब्दार्थ कृमि कीड़े मकोड़े, वीड विष्ठा मल, भस्म राख, निष्ठा आसक्ति, अंतम अंत में, क्व क्या है, इदम यह यानी शरीर, तुच्छम अत्यंत नगण्य, कलेवरम भौतिक शरीर, क्व क्या है, तदीय रति ही उस शरीर के प्रति आकर्षण, भार्या पत्नी, क्व अयम इस शरीर का क्या मूल्य, आत्मा परमात्मा, नभः छदि आकाश के समतुल्य सर्वव्यापी। अनुवाद, समुचित विचार विमर्श करके मनुष्य को अपनी पत्नी के शरीर के प्रति आकर्षण त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह शरीर अंततो गत्वा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मल या राख में परिणत हो जाने वाला है। तो भला इस तुच्छ शरीर का क्या महत्व है? परम पुरुष कितने महान है जो आकाश के समान सर्वव्यापी है। रिपीट आप कीजिए मेरे साथ। समुचित विचार विमर्श करके मनुष्य को अपनी पत्नी के शरीर के प्रति आकर्षण त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह शरीर अंततो गत्वा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों मल या राख में परिणत हो जाने वाला है। तो भला इस तुच्छ शरीर का क्या महत्व है? परम पुरुष कितने महान है जो आकाश के समान सर्वव्यापी है। तात्पर्य, यहाँ पर भी इसी बात पर बल दिया गया है कि मनुष्य अपनी पत्नी के प्रति या दूसरे शब्दों में यौन जीवन के प्रति आसक्ति त्याग दे। यदि मनुष्य बुद्धिमान हुआ तो वह अपनी पत्नी के शरीर को पदार्थ के एक पिंड के रूप में समझ सकता है, जो अंततो गत्वा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों मल या राख में परिणत हो जाएगा। विभिन्न समाजों में अंत्येष्टि क्रिया के समय मनुष्य के शरीर से विभिन्न प्रकार से आचरण किया जाता है। कुछ समाजों में गिद्धों द्वारा शरीर को खा लेने दिया जाता है, जिससे मनुष्य शरीर गिद्ध की विष्ठा बन जाता है। कभी कभी शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तब उसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। किसी किसी समाज में मृत्यु के पश्चात शरीर को तुरंत जला दिया जाता है, जिससे वह भस्म हो जाता है। प्रत्येक दशा में यदि बुद्धिमानों के साथ शरीर की संरचना और इसके परे आत्मा के बारे में सोचा जाए तो शरीर का क्या महत्व है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः
शरीर किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, किंतु आत्मा तो शाश्वत है। यदि मनुष्य अपने शरीर के प्रति आसक्ति त्याग कर आत्मा के प्रति आसक्ति बढ़ाए तो उसका जीवन सफल हो जाए, यह सोचने विचारने मात्र का विषय है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम मधुर अमृतमयी कथा का वर्णन करता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं ये तो कड़वा मैसेज है। क्या मैसेज है? समुचित विचार विमर्श करके मनुष्य को अपनी पत्नी के शरीर के प्रति आकर्षण त्याग देना चाहिए। ओ, ये कैसी बात करते हैं? सब पत्नी के प्रति आकर्षण त्याग कर दें? जब हम देखते हैं लोग भागवतम कथा करते हैं, राधा कृष्ण की लीला, रास लीला, भगवान की लीलाओं का वर्णन, वृंदावन द्वारका सब लीला का वर्णन, और कितना आनंद आता है। लेकिन यहाँ आनंद नहीं आता, यहाँ तो टेंशन हो जाता है। पत्नी का त्याग करना है, कैसे करेंगे त्याग? तो क्या ये भागवतम अमृतमय नहीं है? ये तो पत्नी का त्याग करने की बात कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, शरीर तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों मल द्वारा त्याग कर दिया जाएगा। हाँ, क्या महत्व है इस शरीर, तुच्छ शरीर का? यहाँ आप लोग श्रीमद् भागवतम में ये बात कर रहे हैं और 7 दिन की कथा चलती है, उसमें तो सब आनंद से भगवान की लीला का गुणगान करे। तो क्या ये लीला है भगवान की? क्या है ये सब? हाँ, सोचना चाहिए। ये वास्तव में बहुत ही अमृतमय श्लोक है। यदि हम इसको समझे, ये हमें राधा कृष्ण की अंतरंग लीला तक पहुंचा सकता है यदि हम ये श्लोक को समझे तो। क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से, और अब देखिए श्रील प्रभुपाद ने ऐसे इस बेसिक चीज को बहुत प्रचार किया। मतलब प्रचार में श्रील प्रभुपाद ने कभी राधा कृष्ण की अंतरंग लीला के बारे में नहीं बताया। और हम देखते चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु किनके साथ भागवतम की चर्चा करते थे? हाँ, राय रामानंद के साथ। किनके? और सामान्य पब्लिक किसी के साथ भागवत गीता की चर्चा करते थे, लेकिन सामान्य पब्लिक के लिए हरिनाम संकीर्तन। पर हम यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ हम भागवत कथा कर रहे, आप सब भक्त हैं, तो ये भागवत कथा ऐसे हो, सुनने वाला और कीर्तन करने वाला, श्रवण और कीर्तन करने वाले की योग्यता होनी चाहिए ये कथा कहने की, तभी ये कथा का अमृत निकलेगा। श्रवण करने वाले भी अपनी योग्य, यदि कोई योग्य नहीं है तो योग्यता अर्जित करने के लिए ये सब श्लोक है। इसलिए श्लोक यदि हम समझेंगे तो बहुत अमृतमय श्लोक है। कड़वी बात है, लेकिन सत्वगुण में यही होता है, शुरुआत में प्रारंभ में कड़वा लगता है, लेकिन अंत में अमृतमय। भगवत गीता में भगवान उपदेश देते हैं, तो ये कड़वी बात है, लेकिन
जब तक ये बात हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं हो सकते हैं। कल चैतन्य चरितामृत का क्लास था जिसमें भगवान कहते मैं भक्तों के हृदय में निवास करता हूं। तो भक्तों के हृदय में निवास भगवान करते हैं सबके, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये हमें रियलाइज करना है, हमें अनुभूति करनी है कि भगवान हमारे हृदय में है। अभी हमारी अनुभूति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो हमारा करोड़ों जन्मों का हमारी अनर्थ है, ये इतना भारी पर्वत है ये अनर्थ का। ये अनर्थ जब तक हटेगा नहीं तब कृष्ण परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा। हमें दर्शन करने, हमारा परम ध्येय क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये परम ध्येय है। लेकिन कृष्ण प्रेम, प्रेम कौन सा स्टेप है? आदो श्रद्धा, ततो साधु संगतो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। ये पहले ही 4 स्टेप महत्वपूर्ण है। कच्ची श्रद्धा होती है हमारी, आदो श्रद्धा, ततो साधु संग। तो श्रद्धा से हमें साधु संग मिलता है और साधु संग हमें भजन सिखाते हैं और वो भजन क्रिया करते करते अनर्थ निवृत्ति स्यात्, हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है। तो ये अनर्थ निवृत्ति करने के लिए सब है। तो क्या पत्नी को छोड़ दें? बड़ा क्वेश्चन है, कैसे छोड़ें? लेकिन प्रभुपाद बताते हैं, हम पहले समझेंगे ये जो काम रूपी अनर्थ है, वो अनर्थ को समझे कितना महाशनो महापापमा सिद्धि है नम ये वैरिणम कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध, काम में से क्रोध विस्तार होता है, काम संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध आता है। तो काम कितना डेंजर है हमारी भक्तिमय जीवन में, ये पहले समझना है। इसीलिए ये सब आप देखिए, प्रहलाद महाराज का भी उपदेश देखिए, और ये उपदेश कौन दे रहे हैं? नारद मुनि। किनको? युधिष्ठिर महाराज को। एक ब्रह्मचारी उपदेश दे रहा है कि पत्नी का त्याग करो। अरे भाई, आप ब्रह्मचारी है, आपको मालूम नहीं पत्नी कितनी महत्वपूर्ण है, हम कैसे त्याग कर सकते हैं? तो ये जो श्लोक है, मतलब ये जो कथा है, उसको पहले कि काम, इसमें बताया कि काम कितना डेंजरस है और काम को दूर करने के लिए पत्नी का भी त्याग करने के लिए बोलते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जैसे 2 श्लोक, कल के श्लोक, कल नहीं, जब भी पिछला श्लोक था, श्लोक संख्या 12, उसमें भी यही है, मनुष्य को अपनी, अतएव यदि कोई ऐसी पत्नी के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर सकता है तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जीत लेता है जो अजयी है। तो जीतना है मतलब पत्नी का त्याग करना है तो हम अजयी भगवान को जीत पाएंगे। कैसे करेंगे? श्रील प्रभुपाद, चिंता मत कीजिए, पत्नी का त्याग नहीं, पर कुछ बताया है प्रभुपाद इस तात्पर्य के पहली लाइन में। यहाँ पर भी, यानी कि इस श्लोक में भी इस बात पर बल दिया गया है कि मनुष्य अपनी पत्नी के प्रति, या दूसरे शब्दों में यौन जीवन के प्रति आसक्ति त्याग दे। ये पॉइंट महत्वपूर्ण। पत्नी को त्यागना नहीं है, यौन जीवन की आसक्ति को त्याग करना है। दैट इज मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डिफिकल्ट। कैसे हो सकता है? बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हमें समझना है भागवतम से ही, और ये शुरुआती होती है पुंसास्त्रिया मैथुनी मिथुनी भाव में तद तयोर्मितो हृदय ग्रंथि माहु। ये आकर्षण शुरू होता है पुंसास्त्रिय मिथुनी भाव में तद, जातीय जीवन से पुरुष स्त्री मिलते हैं और जातीय जीवन से ये आसक्ति शुरू होते हैं। तयोर्मितो हृदय ग्रंथि में आहु। हृदय ग्रंथि, ये हमारे हृदय ग्रंथि क्या है? शरीर और आत्मा की जो गांठ है, इसके बीच में मैं शरीर हूं, ये जो गांठ है हम आत्मा है। लेकिन ये जो गांठ इतनी मजबूत है, और गांठ की शुरुआत कहां से होती है? मिथुनी भाव में तत्। ये भागवतम में श्लोक है।
तो इससे आगे क्या होता, अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त ही, फिर क्या होगा, ये स्त्री पुरुष मिलते हैं, फिर अतो गृह क्षेत्र, फिर घर लेना पड़ेगा, फिर जमीन प्रॉपर्टीज, गृह क्षेत्र, खेतर चाहिए ना आजीविका के लिए, गृह क्षेत्र, सुताप्त, पुत्र, परिजन, वित्त, धन चाहिए, तो ये सब आएगा। तो इसीलिए भागवतम में ये मना करते हैं। लेकिन अभी तो हमने गृहस्थ जीवन भी, ज्यादातर लोग गृहस्थ जीवन में है। एक बार मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के साथ हमारे सूरत आए थे, तो उनके साथ मॉर्निंग वॉक में, बहुत समय पहले की बात है, तो मैं महाराज को प्रश्न कर रहा था, तो महाराज ने बोले अभी इस्कॉन के 90% भक्त गृहस्थ हैं, और ऐसा ही होता है। ब्रह्मचारी ब्राह्मण वर्ग बहुत कम होता है, ऐसे त्रिकोण बहुत कम होते हैं, ब्रह्मचारी निष्ठिक ब्रह्मचारी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन गृहस्थ बनने से ये गांठ बन जाती, उसका क्या करें, कैसे इसका त्याग करें, हमारा एस्पिरेशन, हमारी आकांक्षा क्या है, कृष्ण प्रेम, लेकिन ये कैसे इस स्त्री के प्रति आकर्षण को त्याग करें। कभी कभी झगड़ा होता है पति पत्नी का, बोलते हैं अभी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं वृंदावन चला जाऊंगा। ऐसे ही मेरे पास एक भक्त आया, बोला प्रभु मेरा पत्नी के साथ बनता नहीं, वो चली गई है, अभी मैं पूर्ण रूप से अभी भक्ति करूंगा। और मैं बोला ठीक है आप रहिए सेंटर में। एक हफ्ता रहे, बहुत अच्छी भक्ति की। फिर एक हफ्ते के बाद मैं थोड़ा बाहर गया था, तो आया, बोला वो रात को ही गेट कूद के बाहर भाग गया। जब उसने बोला कि अभी सिर्फ मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, हाँ सही बात है कृष्ण भक्ति करनी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, हाँ ऐसे नहीं रातों रात हम पत्नी को छोड़ के चले जाएंगे, नहीं पत्नी को छोड़ना नहीं है। प्रभुपाद कहते वानप्रस्थ जीवन तक पत्नी को नहीं छोड़ना है। तो क्या छोड़ना है, पत्नी के प्रति यौन आकर्षण छोड़ना है। पत्नी कोई खिलौना नहीं है, हमारी इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं है। यदि हम पति पत्नी यदि कृष्ण भावनामृत में रहे, कृष्ण सेवा करे, जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि पति 100% कृष्ण का शुद्ध भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, और पत्नी 100% पति की सेविका हो, तो वो दोनों भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमें ये करना है, पति को कृष्ण भक्त बनना है, सेंटिमेंटल लेवल पर नहीं। हम कृष्ण भक्त है, लेकिन कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति के लेवल पर पहुंचना है। इसीलिए पति पत्नी को साथ में मिलकर अपने घर को गृहस्थ जीवन बनाना है, आश्रम, गृहस्थ आश्रम बनाना है। तभी हम पत्नी के प्रति आसक्ति का त्याग कर सकते हैं। हमें ये आसक्ति ऐसे आसक्ति का त्याग नहीं होगा, चलो अभी मैं तुमसे बोलूंगा नहीं, तुम यहाँ दूर रहो, मैं यहाँ बैठ के जप करूंगा, लेकिन ऐसे बैठ के जप करूंगा तो ऐसे ही पत्नी याद आएगी। नहीं, आप कृष्ण की सेविका है, मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं टेम्पल कमांडर हूं, आप होम मिनिस्टर हो। घर में जैसे भक्त आते रहते हैं तो उनकी सेवा करो, सुबह से रात तक 24 घंटा। पत्नी की सेवा 24 घंटा होती है। पति उठते हैं, उससे पहले पत्नी उठना पड़ता है, शास्त्र की बात है। और पति सोता है, उसके बाद पत्नी को सोना है। इस प्रकार पत्नी को कभी छुट्टी नहीं मिलती। कुकिंग प्रतिदिन, हम तो संडे है, आज संडे है, हमारी छुट्टी ऑफिस में, तो हम कुछ करेंगे, रीडिंग करेंगे, प्रचार करने जाएंगे। स्त्री को नहीं है छुट्टी, कितना डिफिकल्ट है। तो ये समझना है, वो कोई इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं है स्त्री। और ये हमारी ये मेंटालिटी अगर हम समझेंगे कि यस हम पत्नी को स्त्री का इंद्रिय तृप्ति का साधन समझ रहे, ये मानसिकता का त्याग करेंगे, तो हमारी चेतना वृंदावन की चेतना बनेगी।
हम कहीं पे भी रहे, शिल प्रभुपाद कहते एक बार न्यूयॉर्क की टेरेस में कि अभी मेरा मृत्यु यहाँ हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं भक्तों से घिरा हुआ हूँ और ये भक्त कीर्तन कर रहे हैं। तो जहाँ कीर्तन होता है हाँ, वहाँ वृंदावन चेतना है। तो अगर हमारे गृहस्थ आश्रम में, हमारा घर आश्रम है, हमारा घर नहीं, हम गृह में नहीं है, हम गृहस्थ आश्रम। आश्रम क्यों लगाया है? आश्रम कहाँ लगता है? जहाँ कृष्ण की सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है, भगवान की चर्चा होती है, सेवा भाव, वो आश्रम है। आश्रम में हम ये पूछ सकते हैं आज भगवान के लिए क्या बनाया जाएगा, ये। और ये चेतना धीरे धीरे डेवलप हो गई, इससे नहीं रातों रात हो जाएगी। आदो श्रद्धा धीरे धीरे साधु संग करने से, भजन क्रिया करने से, तो भजन क्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि भजन क्रिया के बाद शुरू होता है हमारा आगे स्टेप, अनर्थ निवृत्ति स्यात्। ततो निष्ठा रुचि तथा आसक्ति। निष्ठा, निष्ठा यानी ये नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, मुझे करना ही है, मुझे करना है, 16 माला करना है, रीडिंग करना है शिल प्रभुपाद की बुक्स का, ये करना है, इसको निष्ठा। ये हमारी, हमें ये लेवल पर पहुंचना, मंगल आरती आना है, निष्ठा। हाँ, शंख बजने से पहले मुझे आना है, ये निष्ठा, ये निष्ठा के लेवल पर आना है। यदि हम ये प्रोग्राम में फिक्स रहेंगे, इसीलिए आप देखिए शिल प्रभुपाद के जितने भी लेटर्स हैं, पत्र व्यवहार, और जितने भी इंस्ट्रक्शंस आप देखिए, उस सब इंस्ट्रक्शन में, इन सब सूचना में जोर किस पे दिया मालूम है? फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, चैंट 16 राउंड्स। 4 + 16 का मतलब है BTG, बैक टू गॉड हेड। अटेंड मंगल आरती, राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह जल्दी उठो 4 बजे से पहले, अटेंड मंगल आरती, अटेंड क्लास, भागवतम क्लास। ये बहुत ये सब यदि कोई भक्त इस प्रकार शिल प्रभुपाद की इतनी सिंपल सूचना का पालन करेगा, और ये प्रभुपाद ने बहुत बार ये आप देखिए 50% से ज़्यादा इस पे जोर दिया है। तो यदि हम ये करेंगे तो हमारे पास डिज़ायर, काम वासना को संतुष्ट करने के लिए मतलब समय नहीं है, समय नहीं मिलेगा, काम के लिए समय नहीं मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। तो ये यदि आप घर में रहते हैं, मंदिर से दूर रहते हैं, तो अपने घर में ही ये पूरा प्रोग्राम कीजिए, जल्दी उठ के, जल्दी सोना। इसके लिए अभी सोने में सबसे बड़ा तकलीफ, अभी माया ने अपना प्रक्षेपात्मिका शक्ति भेजा है, मोबाइल, जबरदस्त प्रक्षेपात्मिका शक्ति है। माया की 2 शक्ति है, आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति से हम सुअर भी रहेंगे, हाँ बहुत मजा आ रहा है विष्ठा खाने में, बहुत मजा आ रहा है ना, ये आवरणात्मिका शक्ति है। हम बहुत सुखी है, हम चैंटिंग करते हैं, फिर कभी कभी बाहर होटल में जाके खाना खा लेते हैं, कभी घूमने चले जाते हैं, हाँ नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो ये जो रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे। लेकिन इसलिए घर को आश्रम बनाने, गृहस्थ आश्रम, यदि हम घर को आश्रम नहीं बनाएंगे तो 12 बजे 2 बजे तक चलता रहेगा व्हाट्सएप, इंटरनेट, चैटिंग, फेसबुक, यूट्यूब, चलता ही रहेगा। और ये माया का इतना आकर्षण है, इतना सुंदर उन्होंने यंत्र दिया ना, सब फेल कर दिया। पहले टीवी था घर में, ड्राइंग रूम में रहता था, फिर धीरे धीरे लोगों के पास धन आया, वित्त सुताप्त वित्त ही धन आने लगा, तो सबने अपने अपने रूम में लगा दिया। क्यों ऐसा कर दिया? क्योंकि दादाजी ड्राइंग रूम में बैठते हैं, उसके सामने ये अधीन नंगी लड़के का डांस कैसे दे दूं, इसीलिए मुझे पिताजी अंदर रूम में दे। पिताजी बोला ठीक है, ओके। तो ये अलग अलग रूम में थे। जब टीवी नहीं था, मुझे याद है, मैं छोटा, हम लोग हमारे पूरे मोहल्ले में, स्ट्रीट में
एक ही जगह टीवी था और हर बुधवार को छाया गीत आता था, पिक्चर का गीत, और वो भी कैसे पट्टा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पट्टा, हाँ? ऐसा था। उस टाइम तो मैं कृष्ण भक्त नहीं था, तो हम जाते थे हफ्ते में एक बार, लेकिन बाकी का समय हमारे पास समय ही था, हम बात करते थे। हम हमारे अंकल उनकी गोद में सोते थे रात को और उनको बोलते आप स्टोरी कीजिए, कथा कीजिए, हम कुछ बताइए, कुछ बताइए, आज कौन कथा करता, कौन दादी कथा करती है, कौन माँ कथा करती। माँ बेटे को दे दे, बेटा लो ये तुम, मुझे किचन में जाना है, दे दिया, दे दिया। मेरा बेटा परेशान नहीं करता, उसको सब आता है। मेरा 2.5 साल का बेटा है, मेरा नहीं है, मैं ऐसे बोलता हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं मेरा 2.5 साल का बेटा है, उसको सब कुछ मालूम है, यूट्यूब कैसे चालू करना, फेसबुक कैसे चालू करना, व्हाट्सएप कैसे। इसको माँ सोचती है हाँ ये तो बड़ा सिद्धि प्राप्त कर लिया, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया। ऐसी बातें हैं। कोई अभी दादा कोई नहीं है घर में जो हमें कहानी कहे। अभी हमारा गुरु क्या हो गया, गूगल गुरु, यूट्यूब गुरु, सब निर्विशेषवादी हो गए। पत्नी इधर बैठा, पति इधर बैठा, बच्चा इधर बैठा, सब अपने व्हाट्सएप पे, बिल्कुल निर्विशेष शून्यवादी। अभी हमको उतारना है पाश्चात्य देश, अभी तो इंडिया के देश को उतारने। हमारा ऐसा है ये माया का प्रक्षेपात्मिका शक्ति। इसको कम मत समझिए। चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, ये तो है, प्रभुपाद ने कहा है, लेकिन क्या हम चैंट कर रहे हैं? नहीं। सतत मोबाइल, ऐसा क्या जरूरत था, क्या आवश्यकता थी? लेकिन माया टाइम पास करने के लिए। इसीलिए बहुत सावधान, साधु सावधान, हमें बहुत सावधान रहना है कि इन माया के सैन्य को समझना है। और चैतन्य चरितामृत में है ना, असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचार क्या? सत्संग त्याग। स्त्री संगी, एक स्त्री संगी कृष्णा भक्त आर, एक क्या है? स्त्री संगी। ये श्लोक में जो भार दिया है, काम को जो हमेशा चिंता में रहता है, कहाँ स्त्री है, कहाँ शराब है, कहाँ खाना है, ये सब चिंतन में, उनसे दूर रहना है। और दूसरा कृष्ण का जो भक्त नहीं है, कृष्णा भक्त, जो अभक्त है, उनका संग नहीं करना है। तो ये दोनों चीज अभी कंबाइन, कॉम्बो हो गया मोबाइल में। कॉम्बो पैकेज आपको दोनों मिल जाएगा। नहीं प्रभु, हम लोग ये हमारा जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ना वो देख रहे हैं, ठीक है। लाइव टेलीकास्ट कितना देखेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा, वो भी फॉरवर्ड करके, है ना। ये माया का शक्ति, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वह प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। तो ये काम को संतुष्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारा प्रयास कैसा है, सिंपल बताता हूँ। आज विश्व के धनी लोग, हमारे एशिया के धनी इंडिया में, ये मुकेश अंबानी धनी है। कितना धन है, क्या करेंगे? लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम मानुषम जन्म, ये मनुष्य का जन्म लब्धा सुदुर्लभ, दुर्लभ मिला है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जैसे एक चींटी होती है, चींटी प्लानिंग करती है, वहां चीनी है, मैं उसको ले लूंगा, अभी बारिश होने वाली है, मैं अपने दर में रख दूंगा अपने घर में और आराम से शांति से खाऊंगी। ऐसी चीनी का प्लानिंग है, योजना है। जैसे चींटी जाती है उसके पास, लेकिन हमारा पैर गिर जाता, फिनिश, जीवन समाप्त, चींटी का जीवन समाप्त, पूरा प्लानिंग, पूरी योजना समाप्त। धीरूभाई अंबानी ने भी योजना बनाई थी, करोड़ 65,000 करोड़ के मालिक थे कितने साल पहले। शायद कोई भक्त ने सुना भी नहीं होगा धीरूभाई का नाम, धीरूभाई अंबानी। 65,000 करोड़ किसको बोलते हैं? उनके मालिक थे जब मृत्यु, लेकिन उनकी योजना थी ये पैसा का मैं भोग करूंगा, काल ने पंजे पैर रख दिया, फिनिश। हमारी योजना होती है मैं घर बनाऊंगा, अच्छी पत्नी से शादी करूंगा,
कल कल एक मैं शेविंग करवाने गया तो वो बोला, प्रभु जी अच्छा है, बहुत अच्छा है आपके, आप वृंदावन में कब आए? अभी आया मैं, कल आया। अच्छा है, फैमिली के साथ है? हाँ फैमिली के, हाँ पत्नी के साथ रहना बहुत मज़ा आती है नहीं? मैं बोला आप शादीशुदा नहीं हो क्या? हाँ नहीं अभी शादी बाकी है, इसीलिए तुम ये बोल रहे हो। हाँ? लोगों को ऐसा पिक्चर देती है माया, एक सुंदर स्त्री हो, फिर एक सुंदर मकान हो, हम आराम से रहेंगे, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, ये सपना देती है माया। बहुत सुंदर सपना होता है, सपना अच्छा होता है ना, लेकिन ये सपना है। हम कभी भी सुंदर स्त्री, कितना भी धन हो, हम देखते हैं, ये श्रुति सुख है। श्रुति सुख सुनने में अच्छा लगता है, हाँ सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, हाँ इतना करोड़पति पुरुष है, मैं उनसे शादी करूंगा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारे एक भक्त है, बहुत बहुत पैसे उनके, बहुत करोड़पति है, उनकी बेटी की शादी करनी है, तो अभी ढूंढ रहे वो उनके स्टेटस वाला करोड़पति, अब्बजोपति चाहिए, क्योंकि शादी में वो 4 करोड़ का तो खर्चा करना पड़ता है, तो हमारा स्टेटस दिखाने के लिए 4 करोड़ का खर्चा करना पड़ता है, तो ऐसा फैमिली चाहिए ना। तो ढूंढते 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 तो ऐसे मिलते हैं, लड़के मिलते हैं, लेकिन लड़के में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, नहीं मिलेगा ऐसा। हम सोचते हैं ये मुकेश अंबानी, धीरूभाई के पुत्र, बहुत बहुत उनको कुछ करना नहीं है, उनके एक चुटकी से या एक चुटकी बजाएगा 1 लाख रुपया उसको आ जाएगा, हाँ? कुछ करना नहीं, वो कितना सुखी है। सबको ऐसा ही लगता है कि सब सुखी है, सिर्फ मैं ही दुखी हूं, कृष्ण ने मुझे ही दुखी किया है, सबको ऐसा लगता है। लेकिन सुखी कौन है? जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति के विचार का त्याग किया है वही सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। और इंद्रिय तृप्ति के विचार का त्याग करना मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मेहनत हम हमारी योजना, इंद्रिय तृप्ति की योजना के पीछे कर रहे हैं, उससे बहुत कम मेहनत करनी है इंद्रिय तृप्ति का त्याग करने के लिए। और ये सिंपल है, प्रभुपाद ने सिंपल मैसेज दिया है, सिंपल बनाया है। इसीलिए ये सब विषय का अमृत हमको पहले पीना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति का त्याग कैसे करें। देखिए, यदि हमको काम परेशान नहीं करता है तो हमारे घर में पत्नी है फिर भी हम विचलित नहीं होंगे, पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं समझेंगे, यही समझना है। तब हमको अमृत लगेगी पत्नी, ये मुझे कृष्ण भक्ति में मदद करिए, आप तुम्हारा बहुत आभार कि तुम्हारी वजह से आज मैं प्रचार कर सकता हूँ, आज मैं कृष्ण भक्त बन रहा हूँ, तुम सुबह से रात तक मेरी सेवा करते हो। तो ये कब कैसी लगेगी पत्नी? मधुर संबंध रहेगा पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के बीच में, जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है ना। सिर्फ रूप को देखकर पति पत्नी रहते हैं, और इंद्रिय तृप्ति, कौन अच्छी इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, कौन जातीय जन अच्छा कर सकता है? ऐसे बेस पे शादी होती है, वो शादी कितनी टिकेगी? ऐसे बेस पे नहीं। हमें जन्माक्षर देखना है, कुंडली मैचिंग करनी है। प्रभुपाद कहते हैं समान स्वभाव के, जैसे कपिल भगवान की माता देवहूति माता जी स्वयंभू मणि की पुत्र, सम्राट की पुत्री थी, हाँ? तो उन्होंने, करदम मुनि तो एक आश्रम में रहते थे, हाँ? ब्रह्मचारी तप करते थे, तो उन्होंने दिया। तब प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि समान स्वभाव की पत्नी और पति हो तो ये दाम्पत्य जीवन सफल जाता है। इसीलिए दोनों को साथ में मिलजुल कर काम करना है। ना तो स्त्रियों को ऐसा सोचना है मैं तुमसे अधिक ज्ञानी हूं, या पुरुष को ऐसा नहीं सोच, पुरुष की थोड़ी मेंटालिटी ऐसी रहेगी, पुरुष भोक्ता की मेंटालिटी रहेगी। लेकिन स्त्री यदि पुरुष के सेवा में लगेगी तो ये मंगलमय जीवन होगा। सुकन्या च्यवन ऋषि, सुकन्या और जानते ना, च्यवन मुनि कितने क्रोधी थे, और उनके दादा की उम्र के थे सुकन्या के, लेकिन सुकन्या ने इतनी उनकी सेवा की,
और देवहूति माता जी और कपिल भगवान के वर्णन में भी करदम मुनि के वर्णन में भी करदम मुनि ने बहुत तप किया था, शादी के बाद बहुत तप किया, और देवहूति माता जी ने बहुत सेवा की, इतनी कृश हो गई, दुबली पतली हो गए थे वे। फिर जब उनकी सेवा से वो प्रसन्न हो गया, उनके तप पूर्ण हो गया, तो उन्होंने एक हवाई जहाज बनाया। हमारे हवाई जहाज कैसे, ऐसे बैठने का, हिल भी नहीं सकते, वो कुर्सी पे हाथ रखेगा तो हम कैसे करना, ऐसे बैठना है। लेकिन ये हवाई जहाज 7 फ्लोर 7 माले का हवाई जहाज बनाया। सोचिए 1000 दासी थी, 1000 दासी उनकी सेवा में थी। और हवाई महल का वर्णन है, समय नहीं इसलिए, नहीं तो इस श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में जबरदस्त वर्णन है। ऐसा उन्होंने गिफ्ट दिया करदम मुनि ने प्रसन्न होकर, और हजारों साल वो घूमे, जहां देवता, हमारे लोग कहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, लेकिन करदम मुनि देवहूति माता के साथ स्टोरी का मैंने 2 माले का विमान का सुना है, उसमें स्विमिंग पूल रहता है, सब रहता है, लेकिन ये तो 7 मंजिले का पूरा एक नगर जैसा। उसका वर्णन सुनेंगे तो हम सोचेंगे कि ये भक्त की ताकत है। करदम मुनि शुद्ध भक्त थे, ताकत है भक्त की, लेकिन उसको इच्छा नहीं। तो उन्होंने वहां घूमे जहां देवता पर्यटन करने के लिए आते थे, वहां घूमे, हजारों साल घूमे, बहुत इंद्रिय तृप्ति की। अंत में देवहूति माता जी शोक कर रहे हैं, आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और मैंने आपको मेरी इंद्रिय संतुष्ट करने का विषय समझा। वो शोक कर रही है, हजारों साल चुटकी में निकल गया, वो शोक कर रही है, मैंने आपको इंद्रिय तृप्ति के साधन समझा। यही हमारी हालत है, यही हमारी हालत है। हम सोच रहे हैं ये मनुष्य जो है ना, खाओ पियो मौज करो, पीछे किसने देखा। ये जनरल स्टेटमेंट है सबका, जिसको इंद्रिय तृप्ति करनी है। अरे भाई किसने देखा, अरे भाई तुम कुत्ते बन जाओ। हम प्रचार में जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, नहीं ये जरूरत है, क्यों, क्या जरूरत है। अरे भाई ये नहीं समझोगे आप कुत्ते बिल्ली बन जाए, तो कुत्ते बनने में कोई तकलीफ नहीं है। तो जब प्रभुपाद को ऐसे बोला, मुझे कोई परेशान नहीं कुत्ता बनने में, प्रभुपाद ने बोला तथास्तु, कुत्ते बन, क्या करेंगे हम। ये कुत्ते बिल्ली, वो कुत्ते इसलिए बनना है कि इंद्रिय तृप्ति की बहुत अच्छी सुविधा है। सुअर को, कुकर को, मक्खी, कीट पतंग, सबको फैसिलिटी है। कोई ऐसे धाम धूम करके शादी नहीं करना, जन्माक्षर नहीं मैचिंग करना, जब इंद्रिय सुख चाहिए मिल जाएगा। लेकिन हम वो नहीं है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम, अनिश्चित है, ध्रुवम नहीं है, फिक्स नहीं है, फिनिश हो जाएगा। चीटी के ऊपर मनुष्य ने पैर रखे, ऐसे काल का पंजा आ जाएगा, फिनिश। ये 135 रुपये का बॉडी फिनिश, कुछ काम का नहीं है। 135 रुपये का बॉडी है, लेकिन इससे हम बहुत बड़ा ध्येय प्राप्त कर सकते हैं, और वो ध्येय है कृष्ण प्रेम। इसीलिए हम सबको इस प्रकार हमारे ध्येय को समझना है। हम क्यों इधर सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती के लिए आते हैं, क्यों वृंदावन में वास करते हैं, ये समझना है। सिर्फ ईटिंग एंड स्लीपिंग, श्रील प्रभुपाद कहते हैं टेम्पल्स आर नॉट मीन्ड फॉर ईटिंग एंड स्लीपिंग। ये मंदिर सोने और खाने के लिए नहीं है। खाने की व्यवस्था कुत्ते बिल्ली को भगवान करते हैं, तो हम भक्तों को भगवान नहीं करेंगे? सबकी व्यवस्था होगी, चिंता मत करो। इतना बड़ा कोरोना आया, सब परेशान है, फिर भी एक दिन भी हम भूखे नहीं रहे। कृष्ण व्यवस्था करते हैं हमारी, इसलिए वो सेक्शन छोड़ दो, कृष्ण के वर्ष कृष्ण के अनन्यास चिंतन तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानम योगक्षेमम वहामी हम, मैं योगक्षेम वहन करता हूं। छोड़ दीजिए वो कृष्ण के ऊपर। हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य वो ही है,
कृष्ण की शुद्ध भक्ति सेवा करो। कृष्ण की सेवा करनी है सुबह से लेकर शाम तक। हमारे घर को आश्रम बनाया, गृहस्थ आश्रम बनाना है, यही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लास्ट एक बात जो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को लेटर लिखा था, शिष्य ने पूछा था, श्रील प्रभुपाद ब्रह्मचारी थे, श्रील प्रभुपाद मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल वश में नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ? प्रभु ने बोला आप शादी कर लीजिए, लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि शादी करने से आपकी इंद्रिय तृप्ति की संतुष्टि हो जाएगी, इंद्रिय तृप्त हो जाएगी। नहीं, ऐसा मत समझो शादी से इंद्रिय तृप्ति संतुष्ट हो जाएगी। ये श्रुति सुख है जो बहुत पहले एक रेखा नाम की सुंदर हीरोइन थी। हाँ, तो सब लोग भाग्य, जो जिसके साथ उसकी शादी होगी वो भाग्यशाली होगा। हाँ, 4 शादी की, शादी तलाक, शादी तलाक, शादी तलाक, डिवोर्स। हाँ, ऐसे ही लोग सोचते हैं एक सुंदर स्त्री मिल जाए मजा आए। नहीं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इसको, ये जो शादी को, हाँ, ऐसा मत समझे इससे काम संतुष्ट हो जाएगा, कितनी भी सुंदर स्त्री होगी काम संतुष्ट इससे नहीं होगा। प्रभुपाद लिखते हैं उस लेटर में कि जब आग होती है ना, तो आग में आप कितनी भी भारी मात्रा में पेट्रोल डाल दो, ऐसा लगेगा आग बुझ जाएगी, लेकिन जो भड़का होगा ना, इसीलिए इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं जाना है हमको जाना है कृष्ण की। कृष्ण में कैसे हमारी आसक्ति बढ़े। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारी धीरे धीरे आसक्ति बढ़ती है। ये स्टेप है, ऐसा नहीं पहले दिन में आसक्ति हो जाएगी, नहीं, ये धीरे धीरे स्टेप है। और प्रभुपाद ने हमें परफेक्ट नित्यम भागवत सेवया, 7 दिन भागवत सेवा, नहीं भागवतम में, और प्रभुपाद ने इस पे बहुत जोर दिया, नित्यम भागवत सेवा। इसीलिए हम सबको प्रतिदिन भागवत क्लास अटेंड करना है। यदि घर में है तो पति पत्नी भागवतम क्लास कर सकते हैं, कोई नहीं तो भी चलेगा, अकेला पति भी। और रीड माई बुक्स, ये बहुत कमी हो रही है। मैं जब काउंसलिंग मीटिंग में लेता हूँ ना, तो पूछता हूँ, पहले पूछता था हाँ 1.5 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, सब वक्त बताते थे, लेकिन अभी समय नहीं है। तो यही माया के वो इंस्ट्रूमेंट में समय चला गया। हाँ, इसीलिए साधु सावधान, हमें श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है, क्योंकि बुक्स हमको ईंधन देता है। हमारा उत्साह, निश्चय, धैर्य कहाँ से आएगा हमारे पास? जब हम मंदिर में रहते हैं, हाँ, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ये भक्त से मजा नहीं आ रही, ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, हाँ, हमारा ऐसा चलता रहता है, ये मैनेजमेंट ने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये सब प्रॉब्लम्स दिखेगा हमको, तो हमारा उत्साह डाउन हो जाएगा। तो हमारा उत्साह कैसे बढ़ेगा? प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से और इस प्रकार मॉर्निंग प्रोग्राम करने से। तो यही इसका सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, नहीं तो ये राख बन जाएगा। हाँ? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्ये कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेव विहाय दूरात् गौरांग चंद्र चरणे कृतानुरागा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।